हेलो एवरीवन। हम इसमें डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 1 से 12 तक इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे जो है संघ, उसके राज क्षेत्र और नागरिकता के बारे में देखेंगे। इसमें इसमें पहला क्या है, संघ और उसके राज क्षेत्र 1 से 4 अनुच्छेद जो है। दूसरा क्या है इसमें, नागरिकता 5 से 11 है। अगला पॉइंट क्या है इसमें, राज्य की परिभाषा इसमें अनुच्छेद 12 में है। अब इसमें हम डिटेल्स में देखेंगे एक एक करके। इसमें तो इसमें क्या है, भाग 1 जो है संघ और उसके राज क्षेत्र जो है, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। इसमें अनुच्छेद 1 में क्या है, पहचान है, आइडेंटिटी। भारत राज्यों का क्या है, संघ है इसमें। दूसरा क्या है, अनुच्छेद 2 प्रवेश है इसमें, एंट्री। एंट्री क्या है इसमें, नए राज्यों का प्रवेश है जो कि बाहर से। तीसरा अनुच्छेद क्या है इसमें, परिवर्तन, इसमें चेंज कर सकते हैं, मौजूदा राज्यों की सीमाओं में आप बदलाव कर सकते हैं इसमें। चौथा क्या है, अनुच्छेद 4 जो है कानून इसमें बना सकते हैं। अनुच्छेद 2 और 3 में जो है साधारण बहुमत पर्याप्त है इसमें जो है 4 को बदलने के लिए। इसमें अगला अनुच्छेद 1 इसमें जो है संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र जो है। इसमें क्या है, पहले में दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है, राज्यों का संघ है इसमें जो है। इसमें जो है 28 राज्य वर्तमान में जो है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें। इसमें क्या है, राज्यों का संघ क्यों बोला गया इसमें जो है, तो इसमें भारत राज्यों का संघ क्यों है इसमें जो है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार जो है इसमें दो बातें हैं। इसमें पहला है, यह राज्यों के बीच किसी समझौतों का परिमाण नहीं है, सॉरी परिणाम नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है इसमें जो है। दो पॉइंट है। तो अहम तथ्य क्या है इसका, भारत विनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है, इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है ये जो है। अगला अनुच्छेद 2 है यहाँ पे जो है, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है इसमें। इसमें मुख्य प्रावधान क्या है, संसद को नए राज्यों को भारत में शामिल करने या स्थापित करने का शक्ति है जो कि पार्लियामेंट के पास है। इसमें एक्सटर्नल टेरिटरी इसमें जो है प्रवेश कर सकते हैं जो कि, अब इसका अर्थ क्या है, अनुच्छेद मुख्य रूप से क्या है इसमें उन क्षेत्रों से संबंधित है जो भारत वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है। अब शक्ति किसके पास है जो है, केवल संसद तय कर सकती है कि प्रवेश की शर्तें क्या होगी इसमें जो है। अब इसमें एग्जाम्पल में क्या है, सिक्किम जो है 1974 में राज्य बना जो है, और 1975 में क्या बना, पूर्ण राज्य बना। अगला क्या है, गोवा पूर्ण राज्य बनने से पहले क्या इसी तरह शामिल किया गया था इसको भी। गोवा और सिक्किम को आपको ध्यान रखना है इसमें। अगला इसमें अनुच्छेद 3 क्या है, नए राज्यों का निर्माण और परिवर्तन क्या है इसमें। संसद मौजूदा राज्यों में या 5 बदलाव कर सकती है जो है। पहला इसमें क्या है, नया राज्य बनाना, अलग करके या मिला करके इसमें जो है। दूसरा उसके एरिया को बढ़ाना जो है। तीसरा जो है इसमें क्षेत्रफल इसमें घटा सकती है। चौथा क्या है इसमें, सीमाएं बदलना जो है। पांचवा क्या है इसमें, नाम में बदलाव हो सकता है जो कि मौजूदा शक्ति किसके पास होता है, संसद के पास। अब इसमें एग्जाम्पल में क्या है, उदाहरण छत्तीसगढ़ 2000 में उत्तराखंड और झारखंड बनाया गया था। 2014 में तेलंगाना बनाया गया था इसमें। 2019 में क्या, जम्मू और कश्मीर लद्दाख को बनाया गया था इसमें। अगला जो है अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया क्या है इसमें, प्रोसीजर क्या है इसमें। स्टेप फर्स्ट जो है, बिल केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर पेश होगा जो है इसमें। स्टेप सेकंड में क्या है, राष्ट्रपति बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल की राय के लिए भेजेंगे जो है। तीसरे स्टेप में क्या है, राज्य को तय समय में राय देनी होती है, यह राय बाध्यकारी नहीं है। चौथे स्टेप में क्या है, संसद साधारण बहुमत से बिल पास कर सकती है। तो इस तरह से अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया जो है मैंने बता दिया यहाँ पे। अगला इसमें अनुच्छेद 4 क्या है जो है, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बने कानून जो है।
प्रावधान क्या है इसमें? अनुच्छेद 2 या 3 के तहत बनाया गया कोई भी कानून जो है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो अनुच्छेद 2-3 में बदलाव जो है ये साधारण बहुमत से हो जाता है। इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसमें अक्सर बच्चे क्या कंफ्यूज रहते हैं, अक्सर छात्र सोचते हैं कि राज्य की सीमा बदलने के लिए संशोधन चाहिए जो है। उत्तर क्या है? सही नहीं है। यह एक साधारण कानून जो है ऑर्डिनरी लॉ होता है, इसके द्वारा किया जाता है। अब इसमें मेमोरी ट्रिक क्या है, इसको आसानी से आप कैसे लर्न कर सकते हैं? 1 से 4 अनुच्छेद को जो है इसमें याद रखने का जो ट्रिक है, इसमें IECS से याद कर सकते हैं। आई से क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। अनुच्छेद 1 में क्या है? पहचान है, इंडिया दैट इज भारत जो है। दूसरा क्या है? अनुच्छेद 2 है एंट्री, इसमें न्यू स्टेट क्या कर सकते हैं? एंटर कर सकते हैं, बाहरी राज्यों का प्रवेश। तीसरा सी से क्या होता है? चेंज कर सकते हैं, इसमें क्या? क्रिएट, डिवाइड और रीनेम कर सकते हैं। रीनेम का मतलब नाम में बदलाव कर सकते हैं, इसमें आंतरिक परिवर्तन जो होता है। ये से क्या होता है? सिंपल लॉ होता है। इसमें अनुच्छेद 4 में जो है नो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, इसमें साधारण बहुमत से हो जाता है। इसमें एक लाइन में कैसे याद रखें इसको जो है, भारत की पहचान पहले हुई, इसमें दूसरा नए राज्यों का प्रवेश जो है हुआ, तीसरा जो है फिर उसमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। चौथा क्या है? यह सब साधारण कानून से क्या हो जाता है? पारित हो जाता है इसमें जो है। तो आपको इस तरह से इसमें ध्यान रखना है जो है। में देख रहे हैं आप जो है नागरिकता में जो है, अब इसमें भाग 2 क्या है? नागरिकता जो है सिटीजनशिप, इसमें जो है 5 से 11 तक जो है इस संविधान का भाग सेकंड में है 26 जनवरी 1950 को जो है लागू होने के समय जो है उस नागरिकता से संबंधित है। यहाँ पे नागरिकता के प्रकार क्या है, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है मूल निवासी जो है संविधान लागू होने पर जो है, प्रवासी जो है पाकिस्तान जो आया गए हैं उसमें जो है। अब इसमें अनुच्छेद क्या? मूल निवासी। अनुच्छेद 5 में जो है प्रवासी या पाकिस्तान जो आए या गए हैं, अनुच्छेद 6 और 7 में है। प्रवासी भारतीय जो विदेश में थे जो हैं, अनुच्छेद 8 में है। कानूनी नियंत्रण जो है इसमें संसद के नियम जो हैं अनुच्छेद 9, 10, 11 है। आपको इस तरह से ध्यान रखना है इसको जो है। अनुच्छेद 5 इसमें जो है संविधान लागू होने पर नागरिकता जो है, प्रावधान क्या है इसमें जो है 26 जनवरी 1950 को भारत में डोमिसाइल जो है अधिवास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है नागरिक था इसमें जो है, यदि वह निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी करता हो तो इसमें से, इसमें इनमें से जो है 3 में से कोई एक जो है अस्थायी निवास जो है उसका, उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा इसमें उसके माता पिता या का जन्म भारत में हुआ हो। तीसरा 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले कम से कम 5 साल तक भारत में रहा हो, तो उसको क्या होगा? नागरिकता इससे प्राप्त हो जाएगी। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? DBPR से याद कर सकते हैं। डोमिसाइल अधिवास अनिवार्य है यहाँ पे। या बॉर्न इन इंडिया, बी से बॉर्न इन इंडिया जन्म, पी से पेरेंट बॉर्न इन इंडिया माता पिता का जन्म हुआ हो भारत में। आर से क्या होता है? रेजिडेंट फॉर 5 years, 5 साल का यहाँ पे निवासी हो भारत में, तो उसको क्या होगा? नागरिकता मिल जाएगा इस तरह से जो है। DBPR से याद कर सकते हैं। अगला क्या है? अनुच्छेद 6 और 7 में जो है पाकिस्तान से प्रवासन, माइग्रेशन इसमें है। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले जो है इसमें जो है पाकिस्तान टू इंडिया, इसमें की डेट 19 जुलाई 1948 को जो है। अब इसके बिफोर 19 जुलाई नागरिकता आसान सीधे मिल गई इनको जो है, 19 जुलाई के पहले जो आ गए। लेकिन आफ्टर 19 जुलाई के बाद जो है 6 महीने भारत में रहना और पंजीकरण अनिवार्य जो है। इसके पहले वाले को आसानी से सीधे मिल गया, लेकिन इसके बाद वाले को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा और 6 महीने के लिए रुकना पड़ेगा। तो इसको ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं? बिफोर 19 जुलाई आप इजियर क्या, आपको नागरिकता मिल जाएगी। आफ्टर 19 जुलाई क्या होगा? आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
अनुच्छेद 7 में क्या है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले जो हैं, इंडिया टू पाकिस्तान, इसमें की डेट क्या है, 1 मार्च 1947 जो है। इसमें नियम क्या है, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जो है जाने वालों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आपने ध्यान दिया इसमें अपवाद क्या है इसमें, यदि वह क्या पुनर्वास परमिट इनके पास है, परमिट फॉर रीसेटलमेंट जो है के साथ भारत लौटे आए तो नागरिकता मिल सकती है। परमिट सेटलमेंट होना चाहिए तभी नागरिकता इसमें मिल सकती है। इसमें याद कैसे कर सकते हैं इसको, पाकिस्तान गए सिटीजनशिप लॉस्ट कर देंगे, परमिट से लौटे तो सिटीजनशिप क्या होगा, पॉसिबल होगा इनका। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला इसमें अनुच्छेद 8 और 9 क्या है, इसमें प्रवासी और विदेशी नागरिकता क्या है इसमें। अनुच्छेद 8 क्या है इसमें, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति जो हैं, प्रावधान क्या है, यदि कोई व्यक्ति या उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में जो है पैदा हुए थे और वह विदेश में रह रहा है, तो वह भारतीय दूतावास एम्बेसी में क्या कर सकता है, पंजीकरण करके नागरिकता उसको नागरिक बन सकता है भारत का। इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, इंडियन वर्जिन अब्रॉड क्या है यहाँ पे, रजिस्टर एट इंडियन एम्बेसी में कर सकते हैं। जो इंडिया से दूर रह रहे हैं देश में जो है, उनकी माता पिता दादा दादी उनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ है तो उनको नागरिकता इस तरह से मिल जाएगी। अनुच्छेद 9 क्या है, स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेना जो है। अब प्रावधान क्या है इसमें, यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी इसमें जो है। नोट क्या है, भारत में दोहरी नागरिकता ड्यूल नागरिकता इसमें की अनुमति यहाँ पे नहीं है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, फॉरेन सिटीजनशिप इक्वल इंडियन सिटीजनशिप एंड्स हो जाएगा इसमें जो है, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं क्या होगा, इंडियन सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगा आपका। अगला इसमें अनुच्छेद 10 और 11 क्या है, नागरिकता पर संसद का नियंत्रण होता है इस पे। अनुच्छेद 10 क्या है इसमें, नागरिकता की निरंतरता कॉन्टिन्यूटी। अनुच्छेद 10 जो है नागरिकता बनी होगी इसमें जो है, प्रावधान क्या है इसमें, नागरिकता बनी रहेगी लेकिन यह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन होगी इसमें जो है। तो आप ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, सिटीजनशिप टुडे जो है कंटिन्यू टुमारो जो है एज पर लॉ के अनुसार से आपको क्या होगा, लागू होगा आपके ऊपर। अनुच्छेद 11 क्या है, संसद की विनियमित करने की शक्ति इसमें है। प्रावधान क्या है इसमें, संसद के पास नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है इस पे जो है। महत्वपूर्ण क्या है इसमें, इसी शक्ति से नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है जो है, नागरिकता अधिनियम जो है कब पारित किया गया, 1955 में, जो कि अनुच्छेद 11 में है जो है। तो आप कैसे याद कर सकते हैं इसको, आर्टिकल 11 इक्वल पार्लियामेंट मेक्स जो है सिटीजनशिप लॉ बनाती है जो पार्लियामेंट इसमें। तो 1955 एक्ट के तहत 5 तरीके से आपको नागरिकता प्राप्त हो सकती है, एक तो जन्म, एक तो वंश और पंजीकरण और प्रकृतिकरण, क्षेत्र समावेशन के हिसाब से आपको नागरिकता मिल सकती है सिटीजनशिप। अगला अनुच्छेद 12 देखेंगे, इसमें हम जो है राज्य की परिभाषा इसमें जो है। अब इसमें भाग 3 मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य शब्द में निम्नलिखित शामिल होते जो इसमें। अब स्टेट क्या है इसमें जो है, गवर्नमेंट भारत सरकार जो है इसमें, पार्लियामेंट भारतीय संसद, यस से स्टेट होता है, राज्य सरकारें और विधानमंडल शामिल होता है। ओ से क्या होता है, अदर एंड लोकल अथॉरिटीज होते हैं, अन्य और स्थानीय। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं आप, जीपी यस ओ से याद कर सकते हैं। जी से गवर्नमेंट, पी से पार्लियामेंट, एस से स्टेट, ओ से अदर एंड लोकल अथॉरिटीज। तो स्थानीय प्राधिकारी क्या है इसमें, लोकल अथॉरिटीज क्या क्या होते हैं इसमें, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड होते हैं इन लोकल अथॉरिटीज में। जबकि अदर अथॉरिटीज में क्या होते हैं, पीएसयू और वैधानिक निकाय होते हैं इसमें, और सरकार के नियंत्रण वाले संस्थान होते हैं, जैसे एलआईसी और ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन,
LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सब क्या होते हैं, इसमें अदर अथॉरिटीज में आते हैं। अगला इसमें मोरी ट्रिक क्या है, इसको आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, 5 से 12 आर्टिकल जो है। 5 से स्टार्ट, 5 स्टार्ट, 6 केम, 7 लेफ्ट हो जाता है, 8 अब्रॉड, 9 से फॉरेन, 10 कंटिन्यू, 11 पार्लियामेंट और 12 स्टेट होता है। तो स्टार्ट जो होता है संविधान लागू होने पर शुरुआत होता है, ये जो आर्टिकल 5 है। अब पाकिस्तान से भारत आए जो है, केम यहाँ पे क्या होता है आर्टिकल 6 में। भारत से पाकिस्तान गए आर्टिकल 7 में जो है। अब्रॉड विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता जो है आर्टिकल 8 में जो है, अब्रॉड से याद कर सकते हैं इसको। अगला फॉरेन से विदेशी नागरिकता जो ले लिए, भारतीय नागरिकता क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, आर्टिकल 9 में है। आर्टिकल 10 में क्या है, कंटिन्यू है, नागरिकता आपकी बनी रहेगी इसमें जो है, आर्टिकल 10 में। अब 11 में क्या है, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, संसद कानून बनाएगी इस पे जो है। आर्टिकल 12 में क्या है, स्टेट, राज्य की परिभाषा जो है। तो आप इसमें स्टार्ट, केम, लेफ्ट, अब्रॉड, फॉरेन, कंटिन्यू, पार्लियामेंट, स्टेट, इससे क्या कर सकते हैं, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। 5 से 12 आर्टिकल क्या है इसमें जो है, स्टार्ट, केम, लेफ्ट, अब्रॉड, फॉरेन, कंटिन्यू, पार्लियामेंट, स्टेट, इस तरह से आप याद कर लेंगे। अब लास्ट रिवीजन क्या है इसमें, वर्ड लाइनर जो है, एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड लाइनर्स जो है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसमें जो है। आर्टिकल आपसे पहला पूछा जाएगा जो है, भारत को राज्यों का संघ कहता है जो है, ये फेडरेशन नहीं है। अनुच्छेद 3 के तहत जो है, राज्य की सीमा बदलने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश अनिवार्य होती है इसमें। अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसमें, 3 से, राज्य विधानमंडल की राय जो है अनुच्छेद 3 के तहत बाध्यकारी नहीं है इसमें जो है, तीसरा। चौथे नंबर पे जो है इसमें आर्टिकल 2 और 3 के तहत कानून जो है अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के दायरे में नहीं है जो है, आते हैं। यह अनुच्छेद 4 कहता है इसमें जो है, 2 और 3 के तहत कानून जो है इसमें सिंपल ऑर्डिनरी लॉ से क्या कर सकते हैं, इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो अगला नागरिकता के लिए भारत दोहरी नागरिकता इसमें जो है, ड्यूल नागरिकता सिस्टम यहाँ पे मान्यता नहीं भारत में जो है, अनुच्छेद 9 में जो है। अगला नागरिकता अधिनियम 1955 संसद द्वारा जो है आर्टिकल 11 की शक्तियों का उपयोग करके बनाया गया है यहाँ पे। अगला मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में जो है अनुच्छेद 12 क्या कर सकते हैं, राज्य की पहचान करता है इसमें। तो आपको 7 बातें इसमें ध्यान रखना है, जिससे आपको इन सभी आर्टिकल से 5 से 12 तक सवाल पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है 7 पॉइंट इसमें जो है। वैसे तो बहुत सारी चीजें इसमें हमने कवर कर दिया है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो है। तो हम जल्दी ही इसमें जो है जीके का मैच स्टार्ट करने वाले हैं, सचिन एडुटिव्स पे जो है, उसमें जो है विस्तार से हम पढ़ेंगे जो है, अब एक एक चीजों को कवर करेंगे आसानी से जो है। आपका लेवल जो है इसमें होगा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, सारे क्वेश्चन जो है इसमें जो हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए जो है। और आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।